बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हालिया जो सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई जारी है, इसने पूरा सिस्टम ही नंगा कर दिया है। पहले वैसे आम आदमी को तो नहीं पता होता था, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में बसने वाले जो सहाफ़ी हैं, क्योंकि सहाफ़ियों का काम ही है, उन्हें बहुत कुछ पता होता था, लेकिन वो कई मजबूरियों की वजह से वो उसका इंकशाफ नहीं कर पाते थे और ये सारा सीना गजट ही चलता था। लेकिन अब हालिया जो ख़ास तौर पे इमरान खान के जो रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन हुआ है, इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इंकशाफात का अंबार लगा देते हैं। साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुला के जो है वो अपना सीना खोल के रख देते हैं, फिर वो कालमों की शक्ल में या इधर उधर। लेकिन दूसरी तरफ से यानी दो तरफा जो है ये फायरिंग जारी है और इसमें सारे का सारा नुकसान तो ये हो रहा है कि अच्छा था कि पब्लिक को ये सारा नहीं पता होता था और पब्लिक ये समझती थी कि ये सियासतदान भी, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उसी की खैर खा है। लेकिन अब सब कुछ राज खुल गए हैं। अभी हाल ही में अहमद मीर ने एक टीवी शो में ये भी इंकशाफ कर दिया कि इमरान खान पे ये भी दबाव था कि वो इसराइल को तस्लीम करें। तो नाजरीन, ये ज़रा जो टीवी शो में नसीम ज़हरा और अहमद मीर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो भी ज़रा सुन लें। सब चीज़ें पुरानी थी क्योंकि सारे किरदार ही पुराने थे। बस एक चीज़ नई थी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर या तो उससे इस्तीफा लिया जाता था या उसकी गवर्नमेंट को तोड़ दिया जाता था या उसको अदालत जो है वो नाअहल करार देती थी। तो इमरान खान साहब को ना तो किसी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, ना उनको कहीं से किसी ने प्रेशराइज किया कि आप रिजाइन कर दें, बल्कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई। तो ये एक नई चीज थी, बाकी तो सब चीजें पुरानी थी। और जो मीडिया पर पाबंदियां थी वो भी पुरानी थी, जो जुडिशरी के कंट्रोवर्शियल फैसले थे वो भी पुराने थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 50s में और फिर 90s में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ होता था वो उसकी रेपिटेशन थी 2022 में। अच्छा हामिद, ये बताइए कि इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो कहते रहे कि पहले तो कह रहे थे अमेरिका, उसके बाद हाल ही में हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी एक शख्स जिम्मेदार था मेरे जाने का, वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं बार बार। एक उस पर कुछ कहिएगा। दूसरा ये कि अच्छा इस पर जवाब दें, फिर एक और सवाल है कि कितनी कोई नई चीज थी या नहीं, ये बताइए। देखिए नसीम ज़रा साहब, मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीजों पे बात ना करूँ, तो आप मुझे बार बार बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। अच्छा फिर छोड़ दें अगर आप नहीं बात करना चाहते। आप बाजवा साहब को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं और बाजवा साहब ने आपके सामने 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी आपको दास्तान बना सकता हूं कि कहां के बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में, और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत सिर्फ बाजवा ने हटाई है, तो मैं तो नहीं ये बात मानता। लेकिन मैं बहुत सी चीजें आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं जी ना करें। मैं आपको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती अगर आप नहीं बात करना चाहते, लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए, जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए,
और इजराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और व्हीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये है कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिल शमूल सहर फहरिस्त कि उस पे इंगेज करें। तो बिल्कुल एक हमारी डिसएग्रीमेंट होती थी। मेरा ख्याल था हामिद, ये मुझे लगता था कि जो नई चीज़ का मैंने 2 मरतबा जिक्र किया, मेरे तजुर्बे में और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे नहीं नज़र आया कि कभी पाकिस्तान में जिस तरह खुल के बात हुई फौज और सिटिंग हुकूमत या फिर जब ऑपोजिशन, जैसे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ने जब आपस में तकरार शुरू की इदारों के हवाले से, तो फिर बहुत चीज़ें हामिद खुल के ऐसे सामने आई जो कि आप और मैं पहले बात करते थे और एक ज़रा इशारतन या लिख देते थे या 30 साल बाद में बात होती थी। आपको ये नया नहीं लगा कि बिल्कुल चीज़ें सामने आ गई बड़ी खुल के? और अभी कॉलम भी देखें जो इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने लिखे, आपने बड़ी बातें की, जनरल बाजवा साहब ने चाहा कि बातों को सामने लेके आए, इमरान खान साहब ने जवाब दिया। इज इट समथिंग न्यू हामिद? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूं। इसलिए कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक 1 साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी के जनरल बाजवा ने इमरान खान से NRO दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे इमरान खान को, इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया, बताएं ना नाम, उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो BAP वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि BAP को और MQM को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, ISI को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्टेक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे MQM को और BAP को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें। तो नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इससे आप अंदाजा लगा लें कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या कुछ रात के वक्त होता है, बल्कि अब तो दिन रात ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक ढकी छुपी हुई हैं। हामिद मीर साहब का ये कहना कि ना इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं, ना कमर जावेद बाजवा साहब सच बोल रहे हैं, और ना ही शहबाज शरीफ साहब सच बोल रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा सच जो है वो जाजुल हक साहब ने भी बोला था कि रजीम चेंज से पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर कमर जावेद बाजवा से मिलने के लिए गए थे। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन, इसका किसी तौर पे भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसा कि पंजाबी में कहते हैं कि कुकड़ खे उड़ाई अपने सिर चपाई। तो जितनी ये खे उड़ाई जा रही है, ये हमारे सियासतदानों के सरों में भी पड़ रही है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरों में भी पड़ रही है। और अभी ताज़ा तरीन जो ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला है, और फिर लंदन में बैठ के आदर मेजर रिटायर्ड आदर राजा ने जो इंकशाफात किए हैं, मुबैना जो इंकशाफात हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब हम देखें इस हद तक गिर गए हैं। वैसे तो हमारी जो PTA है उसने इस्लामाबाद के शहरियों, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों हुकूमत के कहने पर जो गंदी वेबसाइट्स थी वो तो बंद करवा दी। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हुकूमत खुद क्या कर रही है कि गंदी ऑडियो और वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाल रही है। और फिर बाहर से बैठ के आदर राजा साहब ने जो अदाकाराओं के हवाले से बातचीत की है, अगरचे ये मामला वहाँ की अदालत में चला गया है, लेकिन जाहिर है ये बात तो दुरुस्त है कि वो जो अदाकाराएँ हैं वो किसी की बेटियाँ हैं, किसी की बहनें हैं, जाहिर है कुछ बच्चों की माएँ भी होंगी।
तो हम इस कदर गिर गए हैं कि बस कि हमारे पास एक ही एजेंडा है कि दूसरे पे किस कदर इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। हालांकि हम सब जो हैं वो मुसलमान हैं और उस दीन के मानने वाले हैं, जो दीन इस बात पे जोर देता है कि एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डाला जाए। लेकिन अजीब एक हवा चली है बेशर्मी की कि हम एक दूसरे का जो है वो पर्दा जो है इस तरीके से चाक कर रहे हैं कि खुद ना चाक करने वालों को शर्म है, तो जिनका पर्दा चाक हो रहा है उनके लिए तो फिर बिल्कुल ही उनको बेशर्म कर दिया गया है। तो नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे जो अस्करी क़यादत है, हमारी जो सिविल क़यादत है, उनको कब इस बात की होश आती है, या वो वही बात है कि कुकड़ खे उड़ाई तो अपने सिर चपाई, या वो खे उड़ाते रहेंगे। वैसे 75 सालों में उड़ाई तो खे ही है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।